What are the five fingers? Could you tell us? ये पॉलिसी चाइना के फॉर्मर लीडर माओ जेडोंग के टाइम से चली आ रही है। इसके अकॉर्डिंग तिब्बत चाइना का राइट पाम यानी हथेली है और इस हथेली से 5 उंगलियां निकलती हैं। लद्दाख, नेपाल, सिक्किम, भूटान और अरुणाचल प्रदेश। चाइना का गोल था पहले हथेली मतलब तिब्बत पर कब्जा करना, जो उसने 1950-51 में किया, और उसके बाद इन 5 उंगलियों को सो कॉल्ड लिबरेट करके अपने इन्फ्लुएंस में लाना, जिससे उसे हिमालयन रीजन में एक जबरदस्त स्ट्रैटेजिक एडवांटेज मिले। इस पॉलिसी को जमीन पर लागू करने के लिए चाइना एक बहुत ही चालाक स्ट्रैटेजी यूज करता है, जिसका नाम है सलामी स्लाइसिंग। इसका मतलब है एक ही बार में बड़ा हमला करने की जगह छोटे छोटे इंक्रीमेंटल स्टेप्स लेना, जैसे सलामी सॉसेज की एक एक पतली स्लाइस काटना। चाइना एलएसी पर कहीं एक नया पोस्ट बना लेता है, कहीं थोड़ी सी जमीन पर आगे बढ़ जाता है, या किसी नए एरिया में पेट्रोलिंग शुरू कर देता है। हर कदम इतना छोटा होता है कि उस पर एक फुल स्केल वॉर का रिएक्शन ना आए, पर सालों में इन छोटे छोटे कदमों से वो स्टेटस क्वो को बदल देता है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है 2020 से लद्दाख में चला आ रहा स्टैंड ऑफ। कुछ फ्रिक्शन पॉइंट से डिसएंगेजमेंट जरूर हुआ है, पर देपसांग और देमचोक जैसे अहम इलाकों में चाइनीज आर्मी अभी भी आगे है और स्टेटस क्वो चेंज हो चुका है। दोनों देशों ने एलएसी पर 50,000 से ज्यादा सैनिक हेवी वेपन्स के साथ डिप्लॉय किए हुए हैं और सिचुएशन बहुत टेंस है। साथ ही चाइना लगातार अरुणाचल प्रदेश के शहरों के नाम बदलकर उसे साउथ तिब्बत जांगनाम बताता रहता है, जो एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का हिस्सा है। इस पॉलिसी को काउंटर करने के लिए इंडिया ने अब एक बहुत ही फर्म रेस्पॉन्स अपनाया है। हम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तेजी से रोड्स, ब्रिजेस और टनल्स, जैसे अरुणाचल प्रदेश में सेला टनल बना रहे हैं, ताकि हमारी आर्मी तेजी से मूव कर सके। डिप्लोमेटिकली इंडिया ने साफ कह दिया है कि जब तक बॉर्डर पर पीस नहीं होगा, तब तक चाइना के साथ रिश्ते नॉर्मल नहीं हो सकते। क्वाड जैसे ग्रुप्स इंडिया, यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया को मजबूत करके इंडिया चाइना को जियोपॉलिटिकली बैलेंस कर रहा है। लेकिन अगस्त 2025 में हमने एक नया मोड़ देखा। जैसे कि न्यूज में है, यूएस के टैरिफ्स और ट्रेड प्रेशर के चलते इंडिया ने चाइना के साथ टाइज मेंट यानी रिश्ते सुधारने की कोशिश की है, खासकर एससीओ समिट के पहले। तो क्या इसका मतलब है कि इंडिया चाइना के करीब जा रहा है? नहीं। इंटरनेशनल रिलेशंस में हमें टैक्टिकल एडजस्टमेंट मतलब तुरंत जरूरत के लिए छोटा बदलाव और स्ट्रैटेजिक रीअलाइनमेंट मतलब लंबी दोस्ती या दुश्मनी में बदलाव के बीच का फर्क समझना होगा। ये एक टैक्टिकल मूव है। इंडिया यूएस के प्रेशर को बैलेंस करने के लिए चाइना के साथ डिप्लोमेटिक चैनल्स ओपन कर रहा है। ये मल्टी अलाइनमेंट का परफेक्ट एग्जाम्पल है, अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए एक पावर को दूसरे से बैलेंस कर